हरियाणा की कांग्रेस की सीटों को लेकर अभी इंतजार जारी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, निष्कर्ष सामने नहीं आया। वहीं एक छोटी कमेटी भी बनाई गई है, आज उसकी बैठक हुई है। इस बीच हमारे साथ दीपक बावरिया मौजूद है, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है सर। बहुत अहम सवाल है कि इंतजार कब खत्म होगा। पहली सीईसी हुई, दूसरी सीईसी हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। हालांकि आपके द्वारा ही आया था कि जल्द उम्मीदवारों के नाम सामने आएगा, तो ये इंतजार कब तक समझ सकते हैं कि खत्म होगी? मैं समझ रहा हूँ कि शायद कल ही जो है कुछ प्रोग्रेस हो जाता। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे परिवार में डेथ हो गई थी, तो आई टू रश बैक टू अहमदाबाद और आज मैं फिर से वापस आया हूँ। आज जो मीटिंग में चर्चाएं हुई और जो 2-3 बैठक ऐसी हैं कि जहाँ एक सोच वो था कि यहाँ थोड़ी और परामर्श की आवश्यकता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने की आवश्यकता है, सोशल इक्वेशन बनाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में सोच की जाती है। बैठक तो एक से शुरुआत होती है, मगर उसकी चेन रिएक्शंस होती है कि यहाँ ये हुआ तो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, क्योंकि वो सोशल इक्वेशन बना के जो है कैंडिडेट का चयन किया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ 2 दिन में ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि आज बैठक हुई है, तो उस बैठक में सभी सदस्य मौजूद थे, यानी कहा जा रहा है कि एक छोटी कमेटी बनाई गई है। हरियाणा के सभी टॉप लीडर्स मौजूद थे, यानी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अध्यक्ष उदय भान, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास, आप सभी मौजूद थे उस बैठक में। एक छोटी सी सीईसी ने कमेटी बना दी है। ये प्रणाली है कि कहीं ज़्यादा परामर्श की आवश्यकता है सीनियर लीडरों से, तो इसमें सीईसी में से मधुसूदन मिस्त्री जी और जो है सलमान खुर्शीद साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जो है स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर जो रहते हैं और सीईसी के भी जो मेंबर रहते हैं, उसमें सीएलपी, पीसीसी प्रेसिडेंट और माई सेल्फ वी वर प्रेजेंट। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा हो रही है कि 3 सीटों पर बात बन चुकी है, बची हुई 6 सीटों पर कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है, सभी 9 सीटों पे बात बन चुकी है। मैं जो कह रहा हूँ कि उसको बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया जारी है। अहम सवाल उठता है कि आपके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सूची जारी हो जाएगी जल्द, कैंडिडेट्स के नाम फिक्स कर दिए गए हैं, इंतजार किस बात का हो रहा है? डेमोक्रेटिक सेटअप है। मीटिंग का मतलब, ये कमेटी का मतलब वही होता है, उसके जो सदस्य होते हैं दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, they are free to have a validation of each of the candidate, they are free to evaluate that, और उसके बाद में उसको लगता है कि इसके बाद जो बात उठाई जाए तो उठाते हैं, और उसमें अध्यक्ष को लगता है कि हाँ ये बात जो सच्चाई में थोड़ी दम वाली है उसको देखना चाहिए, तो देखते हैं। एक आखिरी सवाल, कब तक उम्मीद अब फाइनली कर सकते हैं कि अब सूची जारी हो जाएगी? और दूसरा अहम सवाल कि क्या सीईसी के माध्यम से किया जाएगा या फिर डायरेक्टली किया जाएगा? कांग्रेस हाईकमांड में कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से किया जाएगा, क्योंकि सीईसी की मीटिंग हो गई और सब अधिकार दे दिए गए हैं। और जहां कहां तक हो जाएगा, तो मैं कहता हूं मेरी समझ में 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो ऑफिशियली सीईसी में होगी या फिर डायरेक्टली अध्यक्ष के ऑफिस? जो कोई भी रिपोर्ट होगा ये कमेटी का, उसके पर एक्शन लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से उसकी अनुमति दे दी जाएगी, जैसे बाकी की सीटों में सीईसी के रिपोर्ट पर किया जाता है। सीईसी ने ये कमेटी को अधिकृत कर दिया है, तो यदि कमेटी के रिपोर्ट पर उसको फाइनलाइज कर दिया जाए। तो कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सीईसी की बैठक हो एआईसीसी मुख्यालय में या फिर डायरेक्टली अध्यक्ष। सीईसी की कोई मीटिंग नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे दीपक बावरिया, प्रभारी, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है तमाम मुद्दों को लेते हुए कि कब तक सूची जारी की जाएगी, साथ ही क्या कुछ परेशानियां रह रही है, जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा न्यूज, अपराजिता श्री, दिल्ली।